देश इज बर्निंग अगेन। जी बिल्कुल, ये खबर ठीक है। 40,000 के करीब बांग्लादेशी टेक्सटाइल वर्कर जी रोड्स पर आ चुके हैं। बैक्सिमको की 170 कंपनीज बंद हो चुकी है। 32 को हुकूमत ने नीलाम कर दिया और बाकियों को ताला लगा दिया। पड़ोसी मुल्क इंडिया हो, उनके साथ ताल्लुकात खराब, बरतानिया की ट्रैवल एडवाइजरी इनके खिलाफ, डोनाल्ड ट्रंप भी इनके खिलाफ। यह इनकलाब बांग्लादेश के लिए तबाहो बर्बादी का सबब तो नहीं बना। पाकिस्तान के अंदर भी इनकलाब और इनकलाब की बातें होती है, लेकिन इनकलाब का अगर दूसरा रुख देखना है तो बांग्लादेश की तरफ जरूर एक बार देखे। पाकिस्तानी जी सीधी बात है, इंडिया की तरक्की तो हमारे मुल्क से आप है, काफी आप हर जगह इंडिया। बांग्लादेश को ही देख लें, मतलब कि वो उन्होंने इंकलाब किया, ठीक है, अर्श पर थे फर्श पे आ गए, अपने हमसायों से उन्होंने ताल्लुक खराब किए हैं। हमें इस सारे सिनेरियो के अंदर कुछ सीखना नहीं चाहिए ऐसे पाकिस्तान? जी बेशक सीखना चाहिए। उन सब की वजह ये कि अवाम जब खुद मुख्तारी पे आ जाए, ठीक है, तो अपनी तबाही का बाइस खुद ही बनती है। पाकिस्तान में ये कहना चाहूँगा कि ठीक है जी, जज्बात होते हैं बंदे के। इनकलाब, शायद आप इनकलाब में किसी का नुकसान तो नहीं कर रहे, ठीक है, अपना नुकसान तो नहीं कर रहे आप। अब इनकलाब देखें ना जी, बांग्लादेश में इनकलाब है, एहतजाज हुआ है, नुकसान भी हो रहा है, बर्बादी हो रही है। इंडिया से हम दोस्ती का पैगाम हमने भेजना चाहिए इंडिया को कि आए आ यार हमारे दोस्त बने आप। नहीं भेजना चाहिए, क्यों नहीं भेजना चाहिए, इंडिया भी एक अच्छी कंट्री है। सारे सिनेरियो के बांग्लादेश का जो आपने हाल देख लिया है पिछले 6 माह में, हाँ जी, अभी भी ऐसे पाकिस्तानी आपका दिल करता है कि पाकिस्तान के अंदर इनकलाब आए? नहीं जी, अब तो नहीं दिल करता। दोस्तों, ये वही पाकिस्तानी है जो आज से 3-4 महीने पहले बड़ा चीख के कह रहे थे कि जी मुसलमान भाई हैं हमारे, बड़े तगड़े मुसलमान भाई है, हमें उनका साथ देना चाहिए, बांग्लादेश की मदद करनी चाहिए। आज देख लीजिए ये किस तरह पलटी मार गए हैं। बांग्लादेश के हालात देखकर सब पलट गए हैं और कोई भी उसका साथ देने को तैयार नहीं है। दोस्तों, ये है असली इनकी औकात, ये है इनका इस्लाम। जो बोलते हैं ना, हम इस्लाम खेल रहेंगे, भाई हैं मुसलमान भाई, उधर से इनको तालिबान ठोक रहा है तबीयत से। जिनको ये कहते थे मुसलमान भाई हैं, इधर से बांग्लादेश को इन्होंने मना कर दिया कि भैया हम तुम्हारी तब देखेंगे भी नहीं। अभी देखिएगा आने वाले दिनों में इनके साथ और क्या क्या होने वाला है। ये इन दोनों में बहुत ज़्यादा वो घुसा हुआ था ना, जो इस्लाम का कीड़ा जो दुनिया को ये तंग करते फिर रहे थे। अब इन दोनों के हालात देखिएगा क्या हो रहे हैं। दोनों भूखे मरने पे आ चुके हैं। अब इनको दुनिया से एड भी बंद हो रही है, अब इनको कहीं से कुछ मिलेगा भी नहीं। कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। ये मेरे मुताबिक तो एक सियासी प्रोपेगेंडा है, ठीक है, और अवाम को बचना चाहिए इससे। तो क्या कुछ बांग्लादेश ने कुछ हासिल किया इससे? कुछ उनको फायदा हुआ या नुकसान हुआ? सारा फायदा तो कुछ नहीं हुआ, उल्टा नुकसानात उठाने पड़े हैं बांग्लादेश को, ठीक है। वो एहतजाज की वजह से हो, एहतजाज की सूरत में या किसी भी हवाले से हुआ, नुकसान ही है। सही है, फायदा कोई नहीं हुआ और लिहाजा अमन जरूरी है। जब बांग्लादेश के इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर थे, नरेंद्र मोदी उनकी मदद करते थे, बिजनेस करते थे, उनके साथ काफी ज्यादा तिजारत थी उनकी, तब हालात बिल्कुल नॉर्मल थे। चलते मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया स्टूडेंट लोन। हमारे मुल्क के अंदर भी बड़ी इनकलाब की बातें करते हैं। आया कि हमें इस सारे सिनेरियो के अंदर कुछ सीखना नहीं चाहिए ऐसे पाकिस्तान? जी बेशक सीखना चाहिए। उन सब की वजह ये कि अवाम जब खुद मुख्तारी पे आ जाए, ठीक है, तो अपनी तबाही का बाइस खुद ही बनती है। पाकिस्तान में हर जगह करप्शन है। जो आने वाली कौम है वो ज़ाहिर सी बात है, स्टूडेंट है जिन्होंने आने वाला जो भी बनना है, प्राइम मिनिस्टर जो भी बनना है, स्टूडेंट्स में किसी न किसी ने होना है। एग्जैक्टली, ठीक हो गया। और उनके ऊपर भी ना ये मनफी असरात हैं। इसने बेशक खुद ही अपने पंप पे कुल्हाड़ी मारी है, हुकूमती मामला खराब करने के साथ और अपने हमसाये मुल्क के साथ मामला खराब करने के साथ। और पाकिस्तानियों से भी, पाकिस्तान एज अ पाकिस्तानी, हम सबको ये सीखना चाहिए, बांग्लादेश की तरफ से देख के ये सीखना चाहिए कि हमें भी इस तरह का इनकलाब नहीं लाना चाहिए। अपने मुल्क को तबाह बर्बादी से बचाने के लिए खुद कंप्रोमाइज़ करें। हुकूमत को चाहिए कि अवाम के साथ कंप्रोमाइज़ करे, ताकि और सियासी जमातों को भी चाहिए एक दूसरे को मेज के ऊपर बैठ के मसला हल करें, ना कि सड़कों के ऊपर आगे। जी बेशक एक कमेटी कर लें, कमेटी के जरिए खुद के एक दूसरे को पैगाम रसानी करें कि जी एक मसला खुद जमाते बैठ के हल करे, अवाम को इसमें ना पीसा जाए। सारे सिनेरियो के बांग्लादेश का जो आपने हाल देख लिया है पिछले 6 माह में, हाँ जी, अभी भी ऐसे पाकिस्तानी आपका दिल करता है कि पाकिस्तान के अंदर इनकलाब आए? नहीं जी, अब तो नहीं दिल करता। तो सबसे पहली चीज़ जो यूनुस ने की है, उसने कहा है कि सार्क को रिवाइव करना है। वो समझता है कि सार्क के अंदर अगर एक दफ़ा रिवाइव हो जाए तो सार्क के अंदर पाकिस्तान के साथ मिलके और बाकी इंडिया के छोटे नेबर्स के साथ मिलके सार्क पावरफुल हो सकती है और इंडिया का इन्फ्लुएंस इन द रीजन को पीछे धकेला जा सकता है। अकेले नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया रीजनल हेजमन है। और ये पहली दफ़ा है कि पाकिस्तान तो एंटी इंडिया था ही, मगर सारे बाकी जो मुल्क थे उनको उन्होंने टाइट करके रखा हुआ था।
तो अब वो टूट गया जी। सो आई थिंक यूनुस का ये इंटरेस्ट है कि किसी तरीके से सार्क की रिवाइवल हो। अच्छा। पाकिस्तान भी ये चाहता है, मगर पहले ये हो रहा था हसीना के ज़माने में कि इंडिया सार्क को नहीं चाहता था। इंडिया समझता है कि सार्क के अंदर उसकी अहमियत इतनी नहीं रही। वो इंडिविजुअली बायलैटरली जिन लोगों से जो बात करता है सार्क के कंट्रीज़ में, तो वहाँ उनके ऊपर दबाव डाल सकता है। इंडिया ने सार्क को सपोर्ट किया था ताकि सार्क को वो लीड कर सके, मगर सार्क को लीड नहीं कर सका बिकॉज पाकिस्तान ने दाना डाला, दरार डाली हुई थी और लड़ाई झगड़े हो रहे थे और बाकी लोग जो थे परेशान थे। और बांग्लादेश पिछले 15 सालों से इंडिया के साथ था, उससे पहले साथ था। खालदा जिया के ज़माने में प्रो पाकिस्तान था और हसीना के ज़माने में प्रो इंडिया था। बांग्लादेश का जो स्टूडेंट तबका है वो एक बार फिर से बहुत बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल आया है, लेकिन एक दफा जब वो 5 अगस्त को निकले तो उनका एजेंडा ये था कि उन्होंने शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलटना था। लेकिन अब वही यूथ, वही स्टूडेंट तबका एक बार फिर से बाहर निकल आया है। मोहम्मद यूनुस के घर के बाहर जो है धरने दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले पर? अब ये स्टूडेंट जो हैं जो इस सिस्टम को इक़्तिदार में लेके आए हैं, जाहिर बात है नेचर भी यही एक्सपेक्ट करती है। अगर मैं भी हूँ, मैं भी बात करूँगा तो मेरी भी एक्सपेक्टेशन यही हो कि जिनकी बदौलत आप लोग इक़्तिदार में आए हैं, कम से कम वो लोग जो शहीद हो गए या जो मारे गए इस दंगे फसाद में, इसके इनकलाब में, उनके लिए, उनके लवाहिकीन के लिए मैंने नहीं सुना कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने या मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट ने ऐलान किया हो कि वो 1200-1400 लोग जो थे जो शहीद हो गए थे, उनके लवाहिकीन को हम लोग नौकरियां देते हैं, उनके लवाहिकीन को हम लोग जो है 15 लाख 20 लाख रुपया उनको दियत के तौर पे या रियासत की तरफ से दियत देते हैं ताकि वो अपने मामलात को बेहतर। ऐसा नहीं हुआ। और दूसरा इस पे जुल्म, बड़ा सितम ये हुआ कि वो लोग जो कि ज़ख्मी थे उनको किसी किस्म का कोई इलाज मुआवजे की सहूलत जो है वो भी मुयस्सर नहीं थी। वो हॉस्पिटल जो कि रियासत के बेहतरीन हॉस्पिटल थे, रियासत की तो ये जिम्मेदारी थी ना कि उन लोगों को एक स्पेशल स्टेटस दिया जाता, स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता। उनके घाव अभी तक नहीं भरे, जो कि 5 अगस्त के बाहर हम कॉरिडोर में हमारे नौजवान पड़े हुए हैं जिन्होंने सीनों पे गोलियां खाई हैं, बाजू पे गोलियां खाई हैं, उनकी आंखों में गोलियां लगी हुई हैं और उनका इलाज ही नहीं करवाया जा रहा। वो लोग दर्द से चीख रहे हैं और वहाँ पे कोई उनकी आवाज़ सुनने वाला नहीं। इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में जो है स्टूडेंट मोहम्मद यूनुस के घर के बाहर पहुँच गए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जिस तरह शेख हसीना के घर के ऊपर उन्हें धावा बोला, तो उस तरह मोहम्मद यूनुस के घर पर धावा बोलने की कोशिश की जा रही है, उनके घर में घुसने की कोशिश की जा रही है। देखिए, इसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं। इनकलाब के बाद फिर एक इनकलाब होता है, ठीक हो गया। आपका हमेशा एक आपकी जो हुकूमत की तब्दीली होती है ना, ये इल्म सियासियात में जो एक कॉन्सेप्ट आया था ना इलेक्शन का, ये बड़ा, मैं कहता हूँ कि माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट था कि रियासतों को या हुकूमत की तब्दीली जो है ना वो वोट के ज़रिए, अवामी राय के ज़रिए की जाए तो वो एक लंबे अरसे तक चलती है। ये जो इनकलाब होते हैं, इन इनकलाब को मैनेज करना, वो ऐसे जो थर्ड वर्ल्ड के हमारे कंट्रीज़ होते हैं उनके लिए इनको मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। और फिर ऐसी कमज़ोर लीडरशिप आप देखें ना कि इनमें से मोहम्मद यूनुस कोई सियासी रहनुमा तो नहीं था ना। अब इनके पास कोई भी ऐसा बंदा नहीं है अभी मौजूदा सेटअप में जिसकी बांग्लादेश मेजॉरिटी में, आप ये कह लें कि मेजॉरिटी, आप इवन के 50% भी कह लें कि कोई भी, आप 30% कह लें वोटिंग में, कोई भी ऐसी मेजॉरिटी, कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसके राय का एहतराम करें, जिसकी बात को माना जाए, जो कि कौम को मुत्तहिद कर सके, वो कोई भी नहीं।